हेलो स्टूडेंट्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में अब हम आज सीखेंगे कि कैसे बैकग्राउंड इमेज को हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी एस एस। एच टी एम एल में हमने ये सीखा था कि हम एच टी एम एल टैग के थ्रू बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि सी एस एस के थ्रू हम बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करते हैं। तो मैंने एक डिव क्लास बना लिया है ग्रीन, और सी एस एस में चलते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डी इस पे स्टाइल लगाने स्टार्ट करता हूँ। तो ग्रीन डॉट क्लास को हम डॉट से कॉल करते हैं और आईडी को हम हैश से कॉल करते हैं, ये सब हमको पता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको विड्थ दे देता हूँ अभी 25%, और हाइट दे देता हूँ इसको 200 पिक्सल। ठीक है, और मैं बैकग्राउंड इसको कलर दे देता हूँ ग्रे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे कर दिया। तो अभी देखते हैं आउटपुट में किस तरह का दिखाई देगा। तो एक बॉक्स बन गया, इस बॉक्स के अंदर हम इमेज सेट करने वाले हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज यू आर एल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हमें उसका पाथ देना होता है जहाँ पे वो इमेज पड़ी है। तो मैंने यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर, वेबसाइट फोल्डर के अंदर, एक इमेज मेरी इमेजेस फोल्डर के अंदर है, और एक मेरी मतलब उसी फोल्डर के वेबसाइट फोल्डर के अंदर पड़ी है वर्क डॉट जेपीजी के नाम से, ये आप देख रहे हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वर्क डॉट जेपीजी, इसको देखते हैं कि ये इसे उठाएगा कि नहीं उठाएगा। ठीक है, तो इसने हमारी ये इमेज यहाँ पे उठा ली है। पर मैं अगर आपको एक्चुअल इमेज दिखाऊं ये वाली, तो ये इस तरह से है ना। और यहाँ पे ये दिख रही है इस तरह से आधी अधूरी। तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम बैकग्राउंड की जो CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरा आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड इमेज हमने लगा ली, बैकग्राउंड कलर ग्रे दे रखा था, उसके ऊपर इमेज आ गई है। अब हम इसको सेट करते हैं। तो इसको सेट करने के तरीके बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड की पोजीशन। अब बैकग्राउंड पोजीशन क्या हो सकती है, बहुत सारी पोजीशन है, आपको जहां सेट करना है जैसे सेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं उतने ही हिस्से में सिर्फ बैकग्राउंड पोजीशन का बॉटम पार्ट दिखाना चाहता हूं। तो मैं यहां से बॉटम को सिलेक्ट करूंगा, और अब आप देखना जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो जो बॉटम पार्ट था इमेज का, यानी सिर्फ ये वाला पार्ट, तो वो उस एरिया में जाके सेट हो गया। अगर हमें इतना चाहिए तो इससे हमारा काम चल रहा है ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि और अगर मैं यहाँ पे सेंटर करूँ, तो यहाँ पे ये जो इस इमेज का सेंटर है वो सेंटर वाला हिस्सा आ जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा इस इमेज का ये वहाँ पे आ गया है। ये इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक जगह लिखी हुई है। तो ये जो साइड में आ रहा है नोटपैड, यहाँ पे हम लेफ़्ट टॉप लिखेंगे तो लेफ़्ट और टॉप का पार्ट आ जाएगा, लेफ़्ट सेंटर लिखेंगे तो लेफ़्ट और सेंटर का। ऐसे लेफ़्ट बॉटम हम दो भी एक साथ लिख सकते हैं, राइट सेंटर लिख सकते हैं, राइट बॉटम लिख सकते हैं, सेंटर टॉप सेंटर और सेंटर बॉटम लिख सकते हैं। लेफ़्ट और राइट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, और वैसे ही जोन सा आपको पार्ट चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप अपने नोट्स में लिख लेना जब भी आपको पोजीशन सेट करनी है। जोन सा भी इमेज का आपको पार्ट चाहिए तो वो वाला पार्ट आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब मुझे ना क्या करना है, मैं इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी इमेज उस बॉक्स के अंदर दिखाई दे, यानी ये जो बॉक्स है इसके अंदर मेरी पूरी इमेज दिखाई दे। तो उसके लिए क्या एक प्रॉपर्टी है, उसके लिए बैकग्राउंड साइज, और इसको हम देंगे कवर, यानी जितना भी वो पार्ट है उसको मेरी इमेज कवर कर ले। ठीक है, तो अब मेरी पूरी इमेज यहाँ पे लगभग दिखाई दे रही है ना। देखो यहाँ पे पूरी इमेज आ गई। अगर हमें इसका बॉटम पार्ट थोड़ा हाईलाइट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी है बैकग्राउंड पोजीशन, और यहाँ पे अगर मैं बॉटम कर दूं, तो जो इस इमेज का बॉटम का पार्ट देखना पहले, ये हल्का सा इसने अपने थाइज पे रखा हुआ है और ये यहाँ पे कुछ आ रहा है। तो जब मैं इसे रन करूँगा, यानी यहाँ पे अभी वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, तो जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि वो पूरी इमेज का बॉटम वाला पार्ट भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हम एक साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमने कवर किया ताकि पूरी इमेज आ जाए, और उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन सेट करी ताकि बॉटम आ जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं यहाँ पे एक दिखाने वाला हूँ, जो इसको मैं कवर को यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। कवर को यहाँ से हटा देता हूँ, और इस बॉटम वाले पार्ट को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ हाल फिलहाल के लिए।
और मैं इसकी जो विड्थ है इसको कर देता हूँ 100%। तो आप देखोगे जब मैंने विड्थ को 100% कर दिया है तो मेरी वो इमेज मल्टी टाइम रिपीट हो गई है, मल्टीपल टाइम वो इमेज रिपीट हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे वो रिपीट नहीं चाहिए, तो एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर, बैकग्राउंड रिपीट। आप जैसे आते रहेंगे नीचे तो आपको वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी। तो हमें इसमें करना है नो रिपीट, ठीक है। नो रिपीट किया तो इसने क्या किया कि उस इमेज को रिपीट नहीं किया, है ना, एक ही बार वो इमेज आ गई और ये वाला सेक्शन मेरा खाली हो गया। तो इस सेक्शन को भी इसी इमेज से फिल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी दूंगा, बैकग्राउंड साइज, जो कि हमने अभी देखा है कवर। तो अब क्या होगा, पूरे पे मेरी इमेज आ गई पर वो रिपीट नहीं हुई। अब मुझे इसमें से कौन सा हिस्सा चाहिए उस इमेज का, तो उसके लिए अभी हमने जो बैकग्राउंड पोजीशन वाला यूज़ किया था वो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इनमें से कोई यूज़ करके कि मुझे सेंटर और या लेफ्ट या टॉप, कोई भी मैं सेंटर टॉप ले लेता हूँ यहाँ से, कि मुझे सेंटर और टॉप वाला पार्ट उसका इमेज का चाहिए। तो यहाँ ये वाला जो मेरा हिस्सा है, ये जो मैंने एक रेक्टेंगल लिया था यहाँ पे, उसमें सेंटर और टॉप वाली पोजीशन यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बॉटम वाला पार्ट करना चाहूँ तो क्या बॉटम का कोई ऑप्शन है, तो बॉटम का ऑप्शन है राइट बॉटम, या है ना, तो राइट बॉटम हम यहाँ से लेके देखते हैं, या सेंटर बॉटम हम यहाँ से लेके देखते हैं। तो बॉटम में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सेट करता हूँ। क्या खाली बॉटम लिख दो आप, तो अगर मैं यहाँ पे खाली बॉटम लिख देता हूँ और फिर रन करता हूँ इसे, तो आप देख रहे हो कि जो बॉटम का हिस्सा था, बॉटम वाले जो पार्ट था इमेज का, वो यहाँ पे सेट हो गया। तो इस तरह से हम अपनी इमेजेस को छोटे रेक्टेंगल में या वेबसाइट के पूरे उसमें सेट कर सकते हैं, इस बैकग्राउंड इमेज को सेट कर सकते हैं। अगर किसी को ये पहले से आता है तो उसे ये अपग्रेडेशन हुई होगी, और जिसको नहीं पता उसके लिए तो ये बहुत वैल्यूएबल है। अगर यहाँ पे फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले उस फोल्डर का नाम देंगे इमेजेस, और उसके अंदर हमारी किस नाम से इमेज है एक चेक कर लेते हैं। उसके अंदर कंप्यूटर नाम से है तो हम यहाँ पे computer.jpg करेंगे, और अब जो इमेज आएगी वो हमारी दूसरे वाली, यानी जो कंप्यूटर वाली इमेज है वो आ गई। तो हमें सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर जाना है, उस फोल्डर के अंदर जो इमेज है वहाँ तक हमें पहुँचना है, इसे बोलते हैं रिलेटिव पाथ देना है हमें, ताकि एक्यूरेट हमारी वो इमेज वहाँ पे सेट हो जाए। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा कि बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करने हैं। बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, नो रिपीट, पोजीशन और साइज़, वो हमने सीखी। और साथ में ये कुछ पोजीशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो है ये हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ये आप लगा के देख लेना, जो सा पार्ट आपको सही लगेगा उस इमेज का पार्ट आप रख सकते हो। तो ये थी आज की बैकग्राउंड इमेज को सेट करने की क्लास। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।